तो आपको क्या लग रहा है, अगर इंडिकेटर आप देखते हैं तो आपको पता लग रहा है कि मार्केट यहाँ से धीरे धीरे करके ऊपर चलना चाहिए। एंड यहाँ पे अगर मैं बताऊं, देखिए ये एरिया से धीरे धीरे ऊपर भी गया था। ये कस्टमाइजेशन अगर आप नहीं करते हैं तो अलग लोग जो बताते हैं ना, मतलब जो अलग बनता है, ये पावरफुल ट्रेडिंग इंडिकेटर आपका नहीं बनेगा। ये आपका सिंपल इंडिकेटर का सिंपल ही रह जाएगा। ये जो है यहाँ पे RSI स्ट्रेंथ मिल रहा है ना 14 है ना, इसे आप 13 कीजिएगा। ओके, 13 करने से बहुत हद तक आपको, जब मान के चलिए मूविंग एवरेज ऐसे नीचे आ रहा है और 30 वाला ऐसे ऊपर जा रहा है एंड यहाँ पे क्रॉस हो चुका है ना, मतलब ये इसे ब्रेक करके मार्केट ऊपर गया है 30 वाला, तो समझिएगा कि मार्केट अभी डाउनफॉल होने वाला है। ये RSI वाला आपको समझ में आया एंड मूविंग एवरेज वाला भी आपको समझ में आया, लेकिन उससे भी एक इम्पॉर्टेंट चीज होता है, जो होता है हमारा दोनों चीज को मार्च कैसे करें, कैसे हम लोग समझेंगे। क्योंकि देखिए जब आपका RSI ऊपर रहता है और ये आपका क्रॉस हो जाता है ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, मार्केट डाउनफॉल नहीं होता है ना, इधर उधर करता है। देखिए हेलो ट्रेडर्स, तैयार हो ट्रेडिंग गेम के एक नया लेवल पार करने के लिए? आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कैसे एक पावरफुल ट्रेडिंग इंडिकेटर को बनाते हैं, चाहे आप बिगिनर हो या आप सीजन प्रो। ये ट्यूटोरियल आपके स्मार्ट ट्रेडिंग जर्नी को एज देगा। शुरू करने से पहले लाइक करें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आप मेरे लेटेस्ट ट्यूटोरियल से अपडेटेड रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ट्रेडिंग इंडिकेटर होता क्या है? ट्रेडिंग इंडिकेटर एक्चुअली कुछ भी नहीं है, दो तीन चीजें ऐसी होती है जिसे देखने से हमें ये पता चलता है मार्केट यहाँ से ऊपर चलना चाहिए कि नीचे आना चाहिए। ओके, वो पहले से इंडिकेट करता है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं उसे इंडिकेटर। ओके, तो चलिए जैसे अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं, मूविंग एवरेज हो गया, MACD हो गया, और भी बहुत कुछ चीजें होते हैं जो कि ट्रेडिंग इंडिकेटर होता है। तो सिंपली यहाँ से हम लोग देखने वाले हैं ट्रेडिंग व्यू में, क्योंकि आप यहाँ से अपना जो डीमेट अकाउंट है वहाँ पे भी चार्ट देख सकते हैं, बट यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू में बहुत कुछ चीज़ें आपको एडवांस लेवल में भी मिलता है, तो इसलिए आपको ट्यूटोरियल भी ट्रेडिंग व्यू का ही मैं चलिए बता देता हूँ। सिंपली tradingview.com में आप आइएगा एंड यहाँ पे आने के बाद आप अपना जो ID होगा यहाँ से साइन इन कर लीजिएगा गूगल ID से। ठीक है, साइन इन कर लीजिएगा तो यहाँ पे एक ऐसा इंटरफेस आएगा और ये इसे क्लोज कीजिएगा एंड वो आप ऊपर देखिए ये एरिया में जो सर्च ऑप्शन है ना, ये सर्च ऑप्शन यहाँ पे क्लिक कीजिएगा एंड जो किसी भी स्टॉक में आप इंडिकेटर लगा के देखना चाहते हैं उसे ओपन कीजिएगा। जैसे मान के चलिए BTUSD जो होता है हमारा बिटकॉइन वाला स्टॉक है, गोल्ड मान के चलिए। ठीक है, चार्ट लर्न चट करते हैं यहाँ पे। ओके, सो यहाँ पे मैं थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ, जो कहाँ से आप अपना इंडिकेटर को लगा सकते हैं, कहाँ से बना सकते हैं। ओके, मेन पार्ट यहाँ से स्टार्ट होता है, ध्यान से सुनिए। चलिए, तो यहाँ से अगर मैं बताऊँ इंडिकेटर, ये जो ऊपर इंडिकेटर वाला सेक्शन है यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा और यहाँ से आप सर्च कीजिएगा पहला हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर। ओके, जिसे आप बहुत हद तक सुने भी होंगे एंड शायद आपने देखा भी होगा, लेकिन ये एरिया में ना बहुत लोग गलती भी करते हैं इसे देखने के लिए। इंडिकेटर देखना कैसे पड़ता है, कैसे देखने से आपका साइकोलॉजी चेंज होता है, कैसे देखने से आपका मार्केट ऊपर चलेगा, ये पहले से आप कैसे देख सकते हैं, ये हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। चलिए, पहला जो हमारा इंडिकेटर होता है ये होता है हमारा RSI। ओके, RSI, चलिए इसे क्लोज करते हैं। RSI को कैसे कैसे देखेंगे, इंपॉर्टेंट सेटिंग इंपॉर्टेंट होता है, जो सेटिंग मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। ओके, तो देखिए इंडिकेटर RSI जो है हमारा, RSI एक्चुअल में अदर कुछ नहीं है। अगर मार्केट आपका ऊपर की तरफ चल रहा है तो समझिएगा मार्केट ऊपर चलेगा। कैसे आप देख सकते हैं, देखिए इंडिकेटर को पहले यहाँ पे बड़ा करते हैं। ओके, यहाँ पे 3 पार्ट है, ये जो आपको डॉट डॉट लाइन है ना, डॉट डॉट लाइन, इसके ऊपर वाला जो एरिया है इसे हम बोलते हैं ओवर ब्रॉटेड एरिया। ठीक है, ओवर ब्रॉटेड, OB हम लोग बोलते हैं। नीचे वाला एरिया को बोलते हैं ओवर सोल्डेड एरिया। ठीक है, OS लिखते हैं, और मिडिल वाला पार्ट ही मेन होता है। अभी क्वेश्चन आता है आप कैसे यहाँ पे देख के ट्रेड कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट होता है ना। पहला इंडिकेटर आपका ऐसा होता है, चलिए दिखाता हूँ। तो ओवर ब्रॉटेड एरिया, ये जो नाम है मतलब ओवर ब्रॉटेड, इसके बाहर जब चला जाए, ये जो आपका लाइन है ना, ये ब्लू वाला जो लाइन है आपका, ये ब्लू वाला लाइन आपका जब बाहर चला जाए, ओवर ब्रॉटेड एरिया में चला जाए, इसके बाद अगर आप बाई करते हैं मार्केट को, रिस्की जोन बन जाता है। इसके ऊपर जाने से ये इंडिकेशन मिलता है कि मार्केट यहाँ से धीरे धीरे करके अभी नीचे आने वाला है। अगर मैं प्रीवियस में दिखा के बताऊं, ओवर ब्रॉटेड एरिया में जब भी जाता है, देखिए मार्केट एक बार ही से ही नीचे आता है। देखिए
डॉट डॉट लाइन से बाहर गया, मार्केट ये लाइन को टच किया, डाउन हुआ, है ना। फिर बाहर यहाँ से भी चला गया था, फिर डाउन हो गया। प्रीवियस में आप देख लीजिए, ओवरब्रॉटेड एरिया एक्चुअल में ऐसा होता है, बाहर जाता है तो नीचे मार्केट को ले आता है। ओके, उल्टा ओवरसोल्डेड एरिया भी आपका कैसे होता है? ओवरसोल्डेड एरिया आपका उल्टा होता है। कैसे? अगर मार्केट का ये जो ब्लू वाला लाइन है नीचे धीरे धीरे करके नीचे आ गया, एक बार ही से ये ऊपर चलेगा, ऐसा काम करता है। कैसे? अगर मैं एग्जांपल के तौर पे प्रीवियस में दिखाता हूँ, चलिए ये देखिए, ये मार्केट यहाँ पे क्या हो गया, मार्केट रेड हो गया, नीचे आ गया, डॉट डॉट लाइन से बाहर आ गया, और अभी क्या हुआ, ऊपर। डॉटेड लाइन से बाहर आता है तो अंदर आने की कोशिश करता है, यही होता है ओवर ब्रॉटेड एरिया ऊपर एंड नीचे ओवरसोल्डेड एरिया। ओके, तो आप यहाँ पे कैसे कर सकते हैं? अगर मैं बताऊँ, यहाँ पे देखिए, ये एरिया में आपको पता लग रहा है कि ओवर ब्रॉटेड एरिया में है ये एरिया में, ठीक है। यहाँ से रेड हो गया, यहाँ से भी आपका नीचे आ गया है, ठीक है, डॉटेड लाइन से बाहर आ गया है। यहाँ पे अगर देखें तो आपको क्या लग रहा है, अगर इंडिकेटर आप देखते हैं तो आपको पता लग रहा है कि मार्केट यहाँ से धीरे धीरे करके ऊपर चलना चाहिए। एंड यहाँ पे अगर मैं बताऊँ, देखिए ये एरिया से धीरे धीरे ऊपर भी गया था। ओके, ऐसा होता है सीन। यहाँ से आप ऐसे देख के मार्केट में पता लगा सकते हैं कि क्या करना है। और आपको अगर पहले से पता हो कि मार्केट ऊपर चलने वाला है तो यहाँ पे आप बाई कर सकते हैं। बाई करेंगे तो आपका मार्केट ऊपर जाएगा, प्रॉफिट मिलेगा, ऐसा बनता है ना। तो ये हो गया हमारा पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर। नेक्स्ट वाला इससे भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसे मिस मत कीजिएगा। चलिए दिखाता हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको बताऊं, अपने ट्रेडिंग इंडिकेटर को अगर आप पावरफुल बनाना चाहते हैं तो यहाँ से भी आपको बहुत ही ज्यादा कस्टमाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये कस्टमाइजेशन अगर आप नहीं करते हैं तो अलग लोग जो बताते हैं ना, मतलब जो अलग बनता है, ये पावरफुल ट्रेडिंग इंडिकेटर आपका नहीं बनेगा, ये आपका सिंपल इंडिकेटर का सिंपल ही रह जाएगा। तो चलिए थोड़ा बहुत कस्टमाइजेशन भी बता देते हैं। इंडिकेटर का सेटिंग्स है, उसे भी थोड़ा बहुत आप समझ लीजिए। सेटिंग आपको क्या क्या रखना है, देखिए बाय डिफॉल्ट जो सेटिंग मिलता है उसे भी आप चाहे तो रख सकते हैं, बट रिलेटिव स्ट्रेंथ का मैं बताऊं, यहाँ पे जो इनपुट वाला सेक्शन, ये एरिया से आप सेटिंग में आ सकते हैं, ठीक है। ये एरिया से देखिए, यहाँ से आप क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे एक सेटिंग वाला ऑप्शन मिलेगा, ये वाला, यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा तो आपको ये सेटिंग वाला ऑप्शन मिलेगा। आप इनपुट सेक्शन में यहाँ पे आपको बहुत कुछ चेंजेस भी करना पड़ता है, डिफॉल्ट भी रख सकते हैं, बट चेंज करने से आपका बहुत हद तक रिजल्ट आपको पॉजिटिव मिलेगा। ओके, चेंज करने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे मैं अगर बताऊँ, ये जो है यहाँ पे RSI स्ट्रेंथ मिल रहा है ना, 14 है ना, इसे आप 13 कीजिएगा। ओके, 13 करने से बहुत हद तक आपको मिलेगा, 13 कीजिएगा RSI स्ट्रेंथ को। एंड यहाँ से भी आप स्टाइल वगैरह को चेंज कर सकते हैं। RSI का कलर आप यहाँ पे ग्रीन कर सकते हैं। देखिए ये वाला जो लाइन है ग्रीन हो रहा है ना, ये नीचे वाला लाइन है, इसे ग्रीन होता हुआ दिख रहा है। कलर वगैरह आप चेंज कर सकते हैं। एंड चलिए एक और चीज़ भी यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, बेयरिश जो होता है, इसे भी आप लगा सकते हैं, यहाँ से रेड कर सकते हैं। मतलब इसे अगर थोड़ा हटाऊँ और यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ, ये एरिया में जब नीचे आया यहाँ पे रेड होता हुआ देखा ना, इसे भी आप कलर चेंज कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। और सेटिंग में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग था, यही एक चीज़ है। पहले तो आप इनपुट में आइएगा, इसे 13 कीजिएगा, लेंथ को भी आप 13 कीजिएगा। ओके, तो आपको बहुत हद तक सेम अच्छा रिजल्ट आपको मिलता हुआ दिखेगा। विजिबिलिटी में आप ऐसा कर सकते हैं, सेकेंड ये इसे भी आप कर सकते हैं, कम वगैरह कर सकते हैं, बट ये डिफ़ॉल्ट रहता है तो सही होता है। तो 3 चीज़ों में आपको क्या चेंज करना पड़ेगा, इनपुट में ही आपको चेंज करना पड़ेगा 2 चीज़ें। यहाँ पे 13 को कीजिएगा, 14 को कीजिएगा 13, स्ट्रेंथ RSI स्ट्रेंथ, एंड लेंथ को भी 13 कीजिएगा। स्टाइल में आप आगे चाहे तो चेंज कर सकते हैं, बाकी डिफ़ॉल्ट भी रखने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, मेन इनपुट होता है। चलिए नेक्स्ट वाला इंडिकेटर में स्विच करते हैं। सर्च में आइएगा और सर्च कीजिएगा अपना जो मेन इंडिकेटर होता है, वो होता है मूविंग एवरेज। जानता हूँ ये चीज़ आपको शायद पहले कहीं से देखा होगा, बट लास्ट मोमेंट में ना, लाइव ये अभी गोल्ड का मार्केट चला है, लास्ट मोमेंट में मैं दिखाऊंगा लाइव मार्केट में कैसे आप चेक करके पता लगा सकते हैं कि हाँ ये मार्केट ऊपर चल रहा है। लाइव दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पे इंडिकेटर को पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं, उसके बाद हम लोग चेक करेंगे। ओके, तो ये वाला आपका मेन इंपॉर्टेंट होता है मूविंग एवरेज। 3 सर्च कीजिएगा, यहाँ पे एंस वाला जो ये मिल रहा है ना, 3 मूविंग एवरेज, यहाँ पे आप आइएगा, ठीक है। और ऑब्वियसली इसका सेटिंग भी आपको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि सेटिंग्स के अगर आप नहीं चेंज करते तो आपको इधर उधर होता हुआ दिखेगा मार्केट। ओके, चलिए अभी एक बात करते हैं, अभी लाइव मार्केट ओपन है ना, वहाँ पे चलते हैं जहाँ पे मार्केट अभी करंट चल रहा है। और सिंपली आप यहाँ पे एक चीज़ को देख सकते हैं, मार्केट अभी लाइव चल रहा है। देखिए मूविंग एवरेज का 3 पार्ट होता है, 3 मूविंग एवरेज है, मतलब 3 चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा।
तीन लाइन आपको दिखेगा यहाँ पे, एक तो है एक ग्रीन वाला, एक येलो वाला एंड रेड वाला। ओके, पहले सेटिंग्स कीजिएगा। कैसे सेटिंग्स कीजिएगा, यहाँ पे देखिए मूविंग एवरेज का है ना, इसे सेटिंग में आइएगा एंड फर्स्ट मूविंग एवरेज को कीजिएगा आप 13 कीजिएगा। ओके 13, नेक्स्ट को कीजिएगा आप 30 एंड लास्ट मूविंग एवरेज को कीजिएगा आप 200। ओके, एंड इसका भी आप स्टाइल चेंज कीजिएगा, स्टाइल के कलर आप चेंज कीजिएगा ऑब्वियसली, क्योंकि देखने में आपको सुविधा होगी, नहीं तो आपका लॉस भी साइड भी बढ़ सकता है। तो फर्स्ट को करते हैं हम लोग यहाँ पे प्लॉट नहीं, शेप्स को यहाँ पे ऑफ ही करते हैं यहाँ पे। ओके, लास्ट वाला होगा हमारा रेड कीजिएगा लास्ट को, एंड सेकेंड को ग्रीन रखिएगा एंड इसको थोड़ा सा क्या बताए ब्लू टाइप कुछ रखिएगा, या इसे भी रख सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट कलर कीजिएगा तो आपको देखने में फायदा मिलेगा। ठीक है, देखिए अभी मैं आपको समझा देता हूँ क्या है क्या नहीं है। सो यहाँ पे 3 लाइनें हैं, 3 लाइन्स आपका मूविंग एवरेज का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। 3 लाइन कैसे आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं ये भी बताता हूँ। देखिए जो हमारा पहले बता देता हूँ कौन सा वाला कौन सा है। ठीक है, ये जो हमारा ब्लू वाला है ये हमारा 13 DMA है। ठीक है, मूविंग एवरेज वाला, और ये ब्लैक वाला है हमारा 30 DMA का, जो अभी हमने कस्टमाइज किया है सेटिंग ऑप्शन में जाके, एंड ये लास्ट वाला है हमारा 200 वाला। अभी बात करते हैं मूविंग एवरेज को देख के आप कैसे पता लगा सकते हैं कि मार्केट ऊपर चलेगा कि नीचे आएगा। देखिए यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, जो 13 एंड 20 DMA 13 एंड 30 DMA वाला ऑप्शन है, 13 को मान के चले, ये 13 वाला बता रहा हूँ 13 एंड यहाँ पे 30 वाला। ओके, आपके समझने के लिए धीरे धीरे बता रहा हूँ, धीरे धीरे आप कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिएगा। ओके, मार्केट में जाके लॉस कीजिएगा, ये इससे अच्छा है कॉन्सेप्ट को थोड़ी देर बैठ के क्लियर करना ही अच्छा होता है। देखिए जब मान के चलिए मूविंग एवरेज ऐसे नीचे आ रहा है और 30 वाला ऐसे ऊपर जा रहा है एंड यहाँ पे क्रॉस हो चुका है ना, मतलब ये इसे ब्रेक करके मार्केट ऊपर गया है 30 वाला, तो समझिएगा कि मार्केट अभी डाउनफॉल होने वाला है। ये अभी डाउन होगा क्योंकि 30 को ज़्यादा वैल्यू देता है। उल्टा अगर मैं बताऊं, ये 30 वाला है एंड ऊपर है एक 30 वाला। ओके, 30 वाला आपका धीरे धीरे करके नीचे आ रहा है एंड 13 वाला आपका ऊपर चल रहा है, तो समझिएगा मार्केट ऊपर चलेगा। मेरे कहने का मतलब यही बनता है, 13 वाला मार्केट जिस तरफ जाता है, 13 वाला DMI जिस तरफ चलने की कोशिश करता है, मार्केट भी वैसे ही बिहेव करता हुआ चलता है। ये होता है ऐसा सिनारियो। अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं रियल मार्केट में कैसे काम करता है, ये देखिए एक चीज़ बताऊं, ये जो ब्लैक वाला है स्टार्टिंग में ही आपको बताया था, ये 30 वाला है हमारा एंड 13 वाला आपका ब्लू वाला है। ठीक है, यहाँ से ये 13 वाला ऊपर की तरफ चलना स्टार्ट किया और मार्केट भी देखिए धीरे 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 करके ऊपर की तरफ ही बढ़ रहा है। ओके, ये हमारा पहला इंपॉर्टेंट रूल हो गया DMI देखने के लिए। बट इसके ऊपर भी आपका मार्केट टोटल काम नहीं करता। टोटल देखने के लिए आपको और भी कुछ चीज़ें जानना पड़ेगा, DMI मतलब जो मूविंग एवरेज है उसके बारे में। अभी चलिए बात करते हैं मूविंग एवरेज में और क्या देखना पड़ता है। ओके, अभी मान के चलिए मार्केट इधर उधर कर रहा है, साइड वेव्स हो रहा है। ये जो DMI वाला है 13 भी और 30 भी, ठीक है, इधर उधर कर रहा है। तो आपको कैसे पता लगेगा कि मार्केट तो साइड वेव्स करेगा, मार्केट यहाँ से क्या ऊपर चलना चाहिए क्या नीचे आना चाहिए, आपको कैसे पता लगेगा, है ना। ये भी आप देख सकते हैं। तब आपको देखना पड़ेगा ये लास्ट वाला जो रेड ऑप्शन है ना, ये 200 वाला है हमारा। ओके, 200 वाला जो अभी हमने कस्टमाइज किया है यहाँ पे। ओके, तो ये 200 वाला लाइन किस तरफ करता है, अगर मान के चलिए 13 और 30 वाला जो लाइन है, ये दो इधर उधर साइड वेव्स कर रहा है। ओके, एंड यहाँ से आपको देखना पड़ेगा 200 अगर डाउन की तरफ आ रहा है तो समझिएगा ये साइड वेव्स करने के बाद मार्केट डाउनफॉल दे सकता है। ओके, एंड अगर 200 आपका मार्केट धीरे धीरे करके ऊपर की ओर बढ़ रहा है तो समझिएगा साइड वेव्स करने के बाद मार्केट ऊपर की ओर भागेगा। ये कुछ चीज़ें थे जो इम्पोर्टेंट है। और भी बहुत कुछ चीज़ें हैं। MACD के बारे में अगर मैं बताना चाहूँगा, सॉरी MACD नहीं, मूविंग एवरेज के बारे में अगर आप डिटेल वीडियो चाहे तो कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि मूविंग एवरेज का चैप्टर बहुत बड़ा है। अगर मैं एक एक चीज़ बताने लगूंगा तो वीडियो आपका बहुत ही लंबा हो जाएगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक के तरफ, जो है रियल मार्केट में आप कैसे दोनों इंडिकेटर को इम्प्लीमेंट करके मार्केट में एक अच्छा खासा प्रॉफिट चेक कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, मेन जो आपका इंडिकेटर होता है ये RSI वाला आपको समझ में आया एंड मूविंग एवरेज वाला भी आपको समझ में आया, लेकिन उससे भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है जो होता है हमारा दोनों चीज़ को मार्च कैसे करें, कैसे हम लोग समझेंगे। क्योंकि देखिए जब आपका RSI ऊपर रहता है और ये आपका क्रॉस हो जाता है ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, मार्केट डाउनफॉल नहीं होता है ना, इधर उधर करता है। देखिए
आपके लिए बेहतर होता है श्योर शॉट। श्योर शॉट कैसे आपको पता चलेगा? मान के चलिए 13 वाला जो डीएमए है एंड 30 वाला जो डीएमए है, ये आपका ऊपर एंड ये आपका थोड़ा सा नीचे आके फिर ऊपर की ओर भागने की कोशिश कर रहा है। ओके, मतलब ये थोड़ा सा नीचे एंड 13 डीएमए आपका ऊपर जाने की इंडिकेशन मिल रहा है। मतलब क्या? मार्केट ऊपर चलेगा, है ना, जो कि आपको मैंने अभी समझाया। और एक चीज बताऊं, आपको देखना पड़ेगा ये जो RSI है ना, RSI आपका ओवरसोल्ड नीचे एरिया में आता है तो मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करता है, ये अंदर रहने की कोशिश करता है मार्केट। एक बार अगर नीचे आ गया तो ऊपर चलेगा, तो ये आपको कन्फर्मेशन मिल रहा है यहाँ से। मार्केट ये भी आपका ऊपर जाने की इंडिकेशन मिल रहा है और यहाँ पे भी आपको इंडिकेशन मिल रहा है कि हाँ, यहाँ से आपका मार्केट ऊपर चल सकता है। ओके, तो ये दो चीजें आपका मेन इंपॉर्टेंट होता है। जब आपको दोनों चीजें से सिग्नल मिले ना कि हाँ ये आपका ऊपर चल सकता है, तब जाके आप एक श्योर हो जाइएगा और श्योर पोजीशन शॉर्ट के में आप बाई कर सकते हैं। और नहीं तो अगर मैं बताऊं, बहुत सारे लोग मुझे यहाँ पे कमेंट भी करते हैं कि सर अगर मार्केट यहाँ से मूविंग एवरेज बोल रहा है कि मार्केट नीचे आने को और RSI बोल रहा है मार्केट ऊपर जाएगा, तो क्या करें? तो यहाँ पे मैं आपको क्लियरली बता दूं, आप रुक जाइए। ठीक है, आप अगर एंट्री पोजीशन बनाना चाहते हैं मत बनाइए, वेट कर लीजिए थोड़ी देर, उसके बाद आप चेक कीजिएगा। जब आपको दोनों चीज़ों में कन्फर्मेशन मिले, हालांकि और भी 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होता है, जैसे मैं बताऊं सपोर्ट रेसिस्टेंस एंड और भी बहुत कुछ चीज़ें होता है, कैंडल साइकोलॉजी, ओके, एंड ऑपरेटर माइंडसेट, वो सब कुछ बाद में। लेकिन अगर आप इंडिकेटर को देख रहे हैं तो दोनों इंडिकेटर जब ग्रीन सिग्नल दे, ठीक है, ऊपर जाने की सिग्नल दे, तब जाके आप बाई कीजिएगा। ओके, ये एक मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। अभी बात करते हैं वीडियो का लास्ट बट नॉट ऑफ द लिस्ट जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चलिए उसके तरफ बढ़ते हैं। येलो ट्रेडर्स, आपने अपना पावरफुल ट्रेडिंग इंडिकेटर बनाना सीख लिया है एंड कस्टमाइजेशन भी आपने सीख लिया है। वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले फिलो ट्रेडर्स के साथ। और नेक्स्ट किस टॉपिक पे आपका ट्यूटोरियल वीडियो चाहिए ये भी कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। तो हैप्पी ट्रेडिंग जर्नी, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।